प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x की वैल्यू क्या मिलेगी -1 और +1, यानी ये दोनों में दोनों वैल्यू जो होगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। सेटिस्फाई करेंगे मतलब कि x को -1 आप पुट कर सकते हो और x को 1 पुट कर सकते हो। तो अगर हम लोग क्या करें पुट x इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू कितना है, fx इज इक्वल टू है gx रेज टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और अगर x इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या आएगा, अगर आप 1 पुट करते हो तो ये आएगा, तो ये 0 हो जाएगा f1। So f1 is equals to यहाँ पे a into 1 की पावर 4 प्लस b into 1 का क्यूब प्लस c into 1 का स्क्वायर प्लस d into 1 प्लस e is equals to पूरा 0 होगा क्योंकि फैक्टर हो रहा है। तो यहाँ से पहला क्या मिल गया, पहला मिला a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e is equals to 0, जो कि इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए क्या कर सकते हैं, जो दूसरा कर सकते हैं कि पुट x is equals to -1, अब x को आप क्या पुट कर लो -1 पुट कर लो, -1 अगर हम पुट करेंगे तो f -1 कितना है, जहां जहां x को -1 पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे x पावर 4 है यानी ये पॉजिटिव आएगा a, x क्यूब है तो माइनस का b आएगा, x स्क्वायर प्लस का c आएगा, dx है तो प्लस का माइनस का d आएगा प्लस e इक्वल्स टू 0 करेंगे आप, तो जो नेगेटिव है उसको साइड ट्रांसफर कर दीजिए, क्या बच रहा है a प्लस c प्लस e इक्वल्स टू 3 प्लस d, तो देखिए इसमें कोई रेशियो मिल रहा है क्या, आगे वाले से तो नहीं मिला, दूसरे वाले से a प्लस c प्लस e इक्वल्स टू d प्लस d, यानी ऑप्शन बी का आ जाएगा इसका करेक्ट होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर है, यानी कि x के यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो 0 की उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेम ऐसे ही है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट हो तो इसकी वैल्यू क्या हो। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और ये आपके टीजीटी 2021 का क्वेश्चन भी है, लेटेस्ट है, पिछली बार जो टीजीटी हुआ था, है ना। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप, तो पहले आप वही कंडीशन नोट कर लीजिए, है ना। हमारी क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस का टी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 है, रूट्स हमारे अल्फा बीटा गामा है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी माइनस की, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू कितनी आएगी, गामा अल्फा या अल्फा गामा की वैल्यू आएगी आपकी क्यू, ठीक है। और लास्ट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी माइनस का आर, ये तीनों वैल्यू आएगी। आपको देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू हमको फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी कहां से, देखिए मैं आगे सॉल्व करता हूं। अगर हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का अगर होल स्क्वायर करिए, तीनों को क्या कर ले होल स्क्वायर, तो क्या आएगी, यहां से आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, जो कि जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर हम एक साथ लेंगे तो 2 इंटू अल्फा इन इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या मिलेगा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो 2 इसमें गामा है बीटा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस 2, लास्ट वाला दोनों टर्म लेंगे तो अल्फा इज वन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इतना है, ठीक है। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी चाहिए, इसको ऑपोजिट साइड ले लीजिए और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर
माइनस का इक्वल वैल्यू इधर आप लोगे तो माइनस का 2 कॉमन कर ले। और क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करने के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा सब में है, बीटा भी सब में, गामा सब में, तो अल्फा बीटा गामा कॉमन कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ बीटा, यहाँ से बचेगा गामा, यहाँ बचेगा तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज हमको पता है। इसकी वैल्यू कितनी है आप पीछे देख सकते हो, इसकी वैल्यू हमारी क्यू है, यहाँ जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस आर है, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस आर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस पी है, तो इंटू माइनस पी। तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा टू वी हार, यानी क्यू स्क्वायर माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट लिख लीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए 2 बार आया हुआ, ये जीआईसी 2021 का है और आसमान पद्धति 2021 का है ना, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इज p in a geometric progression। ऐसी इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी जिसके लिए ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो जीपी में होंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इक्वेशन हमारा है एक्स क्यूब माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस आर टू 0। सपोज कर लेते हैं, अब क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको जीपी लेना है ना, तो हम लोग रूट्स को सपोज करते हैं, लेट्स सपोज रूट्स आर अल्फा, और यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे आर खुद ही है, तो हम लोग वहां पे जो कॉमन डिफरेंस होता है, सॉरी कॉमन रेशियो होता है, उसको हम लोग कैपिटल आर लेंगे, है ना, कैपिटल आर। यहाँ पे तो अल्फा आर ले लेते हैं और तीसरा क्या ले लेते हैं, जैसे वहां पे अगर आपको याद हो तो जीपी हम लोग क्या लेते हैं, एक तरीका आपका लेने के लिए होता है कि आप ए बाई आर ले लो, ए ले लो और ए आर ले लो, ये तीनों ले लो जीपी में। एक ऐसा भी कर सकते हो, एक ही तरीका होता है कि आप ए ले लो, ए आर ले लो और ए आर स्क्वायर ले लो, जी जीपी में हम लोग यहाँ पे ये वाला लेंगे, है ना, अल्फा अल्फा आर और अल्फा आर स्क्वायर, ये तीनों हमारे सपोज कर लेते तीनों जो हमारे रूट्स जो कि जीपी में है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन हमारी कौन सी बनेगी, पहला नंबर 1 पहले बनेगा तीनों का समम कि अल्फा प्लस अल्फा आर प्लस अल्फा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तीनों का समम होता है यहाँ से, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो माइनस है, सॉरी 1 है, तो यहाँ पे आएगा -1, एक इंटू ऐड करें तो -1 यानी नेगेटिव आएगा, इंटू डिवाइड में 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस से किया जाएगा, है ना, यानी इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, दूसरा दो टर्म मल्टीप्लाई करें तो दो टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आर प्लस उन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आर क्यूब प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस हो जाएगा, है ना, और डिवाइड में 1 है और यहाँ पे अगला कोफिशिएंट क्यूब, यानी इसका आंसर सीधे क्या आएगा, इसका आएगा क्यूब। और लास्ट है जीरो मल्टीप्लिकेशन, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आएगा, अल्फा इंटू अल्फा यानी अल्फा क्यूब और आर आर क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा क्यूब आर क्यूब आपका आ जाएगा -1 का होल क्यूब अपॉन में 1 रहेगा और यहाँ से माइनस आर, यानी इसका आगे आर, ये तीनों वैल्यू आ गई। आपको देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, ये तीनों अगर जीपी में हो तो क्या कंडीशन होगी, तो जीपी का कंडीशन आपको पता है क्या होता है, जगह ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी में हो क्या कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए इंटू सी, जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है ना, तो यहाँ भी ये चीज होगी, तो देखो आप क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर इसी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मतलब
अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ वही चीज आ रही है, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन तीनों में कोई रिलेशन निकालने का ट्राई करेंगे, है ना। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आपको सेकंड टर्म को उठाए, सेकंड टर्म क्या दिख रहा है, सेकंड टर्म हमारा ये दिख रहा है ना, तो इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन आप देख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर सब में है, और क्या है, अल्फा स्क्वायर है, और या फिर अगर हम लोग सिर्फ अल्फा कॉमन करें और आर कॉमन करें, नीचे क्या मिलेगा आपको, अगर हम लोग सेकंड वाले टर्म से यहाँ से अल्फा और आर कॉमन करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अल्फा, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अल्फा इंटू आर स्क्वायर, अल्फा आर कॉमन किया है तो अल्फा इंटू आर स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस यहाँ से मिलेगा अल्फा और आर, वैल्यू पर क्यू किया, ठीक है। तो देखिए आप, ये वैल्यू आपको कुछ दिख रही है क्या, ये वैल्यू मुझे दिख रही है पहले वाले इक्वेशन, अल्फा 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 दिख रहा है, इसके लिए कितनी माइनस पी है, यहाँ से आप पुट कर सकते हो, अल्फा इंटू आर इंटू पी इज इक्वल टू आपका हो गया क्यू, को हटाना है, अल्फा आर को हटाना है, तो लास्ट हम देखिए अल्फा क्यूब आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, आर है ना, और यहां से अगर हम लोग दोनों का क्यूब कर दे दोनों साइड, क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब आर क्यूब पी क्यूब इसकी वैल्यू कितनी है, इसके लिए आप देखिए आर हो जाएगा पी क्यूब इंटू आर इज इक्वल टू इंटू क्यू क्यूब, है ना। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू क्यूब, आपको दिख रहा है क्या कोई ऑप्शन, अच्छा सर एक साइड इसको उधर ले ले, तो पी क्यू आर माइनस का क्यू क्यू इज इक्वल टू 0, ये है ना ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिए फिलहाल 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वाला बचे हुए हैं, इसको आप अपने से ट्राई करिएगा, है ना, ये क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करिएगा, और इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन एक और इसको आप ट्राई करिएगा, और ये क्वेश्चन और इसको ट्राई करिए, ये 4 क्वेश्चन है ना। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा अभी वीडियो को रोक रहे हैं, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको आप अपने सॉल्व करिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाए। तो मिलते हैं थियरी ऑफ इक्वेशन के नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन है, if alpha beta gamma are the roots of the equation then the value of this, देखिए अल्फा बीटा गामा आपके किसी क्वेश्चन के अगर रूट्स हो बताना है इसकी वैल्यू, तो देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, है ना, इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे, चूंकि देखो आप यहाँ पे रूट्स कितने अल्फा बीटा गामा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर गामा प्लस का गामा स्क्वायर अल्फा, फिर रूट्स होंगे, एक टर्म लिखा है तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि ये 3 टर्म का समूह है, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा, अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक, तो देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप जो कंडीशन हमारे उसको नोट कर सकते हैं। इक्वेशन हमारा है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा हमने रूट सपोज किया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस पी में डायरेक्ट करना हो, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी हमको क्यू, और लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का आर, ये तीनों वैल्यू मिल जाए, ठीक है। हमको वैल्यूज की फाइंड करनी है, वैल्यूज को फाइंड करनी है ना, पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, पूरी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये वैल्यू कहां से आएगी, देखो ये जो वैल्यू होता है ना, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वैल्यू इक्वल होता है अगर आप
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, मल्टीप्लाई कीजिए आप अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा से, और इसमें से फ्री अल्फा बीटा को माइनस कर देंगे, सॉरी अल्फा बीटा गामा को माइनस कर लेंगे। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये इसके बन रहा है, चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई अगर आप इसका करते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप कर सकते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि आप पढ़े हुए है ना पहले, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके जब भी देखिएगा ना, देखिए पहला टर्म क्या है, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर बीटा आ रहा है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, फिर अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर गामा। ठीक है, अब ऐसे आप सेकंड करोगे तो फिर वैसे वही चीज है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो पूरी वैल्यू जो है इसके इक्वल आ जाएगी। तो हमको क्या करना है, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस आर इनटू अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, क्यू माइनस का 3 इंटू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कवर हो गया है, अल्फा प्लस बीटा गामा की वैल्यू कितनी थी है ना, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का पी इंटू क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस आर है, माइनस आर, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का पी क्यू प्लस का 3 आर। देखिए कोई ऑप्शन आपका दिख रहा है क्या, माइनस पी क्यू प्लस का 3 आर, ऑप्शन ए है ना, उसका आप ऐसा दे सकते हो ना, 3 आर माइनस का पी क्यू, वही तो ऑप्शन है ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है ना। और ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपके पास ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन है नहीं तो इसकी वैल्यू आपको वही मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी का ही है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हो तो बताना आपको क्या है, tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा और tan इनवर्स गामा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो आपके पास जो भी वैल्यू उसको आप पहले पुट कर लीजिए ना, एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए की वैल्यू 0 की इक्वल है। ठीक है, यहां से आप अल्फा प्लस बीटा को प्लस गामा को क्या लिखोगे आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी माइनस ए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू आएगी यहां से बी। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी माइनस का ए। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ, आपको फाइंड क्या करना है, इनको फाइंड करना है tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा और tan इनवर्स गामा की वैल्यू, इसको आप नोट कर लीजिए, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। अब यहाँ पे आपको tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं इसको करता हूं। पहले हम इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, ये आपका फॉर्मूला था tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, प्लस का tan इनवर्स गामा है ना। अब इन दोनों को फिर से ए और बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, ये आएगा tan इनवर्स, इसमें आप ऐड करोगे तो पहले आप क्या लिखोगे, ये पूरा टर्म यानी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, ठीक ही हो जाएगा, पूरे के अपॉन 1 माइनस ये पूरा टर्म इंटू ये पूरा टर्म, समझ आ रही है आपको, है ना। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है, पहले हमने किन दोनों के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, अब इन दोनों के लिए ये पूरा हमने एक टर्म ये पूरा एक टर्म बना लिया, ये पूरा आपका हो गया अल्फा या ए मान लीजिए, ये पूरा हो गया बी, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला था क्या, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनटू बी। इसको आप सिंपलीफाई करिए, मैं सिंपलीफाई करता हूं, tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, है ना। यहाँ से आप मल्टीप्लाई देखिए, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 1 करके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, तो पूरा कितना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा, उतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए आगे पूरे के अपॉन अगर आप करते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी सेम आप अपॉन 1 करके क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो गामा का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और ये पूरा मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस का यहाँ क्या है, ये ऊपर चला गया 1 माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पे माइनस का अल्फा गामा और बीटा गामा, अल्फा गामा प्लस का बीटा गामा पूरे के अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, इतना आ जाएगा, है ठीक है। आएगा tan इनवर्स, ये पूरी वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, इतना आ गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो ये तो पता है आपको, ये पूरा टर्म क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा tan इनवर्स, ऊपर क्या बच रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का अल्फा बीटा गामा पूरे के अपॉन, इसका मल्टीप्लाई कर आपको करें तो 1 माइनस अल्फा बीटा और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का अल्फा गामा माइनस का बीटा गामा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप फर्दर लिख सकते हो tan इनवर्स पर वैल्यू कितनी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा पूरे के अपॉन, इसमें आप माइनस कॉमन कर लें, है ना। अगर हम लोग क्या करें माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन करने में कितना आएगा, एक प्लान कर रहा है, तो इसमें माइनस कॉमन कर लेते हम लोग, कितना आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसकी वैल्यू हमको पता है, पीछे दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है ए माइनस ए, ठीक है। तो उसको आप क्या रखोगे tan इनवर्स, यहां हो जाएगा माइनस इसकी वैल्यू, माइनस आ गई है ना, ये आ गया आपका माइनस है। अल्फा बीटा इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी माइनस है, तो ये आ जाएगा, यहां से आपको करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस के पूरे के अपॉन यहाँ से कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक मिनट कौन सी वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए 1 माइनस अल्फा, ये वाली वैल्यू है ना, 1 माइनस इसकी वैल्यू आपकी बी है, तो जाएगा 1 माइनस बी, इक्वल वैल्यू कितनी आएगी, तो आएगी tan इनवर्स, ऊपर 0 जा रहा है tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 किसके लिए होता है बताइए आप, फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट लगा आपको, tan इनवर्स 0 किसके लिए होता है, m पाई के लिए होता है, tan की वैल्यू किस एंगल पर 0 होती है, अगर आप चेक करेंगे है ना, तो tan 0 होता है 0 पर और इधर होता है 0, इस पर तो इनफाइनाइट होता है, यहाँ 0 यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ 0 होता है यहाँ माइनस होता है ना, ठीक है। यानी ये इस वैल्यू पर क्या है, इन दोनों वैल्यूज पर ये जो है 0 आ, तो ये दोनों वैल्यू किसके लिए होती है, ये दोनों वैल्यूज होती है n पाई के लिए या पाई के लिए, n पाई के लिए, अगर n की आप 0 पुट करोगे तो 0 आ गया, n की 1 पुट करो तो पाई आ गया, n की 2 पुट करो तो 2 पाई आ गया, n की 3 पुट करो 3 पाई आ गया, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ से, तो और यहाँ भी ये भी दिख रहा है कि b की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 करेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, है ना, बहुत लॉजिकल था, इस बात को समझने की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसके 4 है इस बार, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हाँ क्या, अब ये क्यूबिक दिया है और 4 रूट दे रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और एक क्वेश्चन क्यूबिक में, ये कैसा हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लगा है, क्वेश्चन प्रिंटिंग में मुझे लगता है मिस्टेक हो गया है,
उसको हम आप देख सकते हैं, देख लेंगे बाद में, है ना। आप ट्राई कर लीजिएगा कि 20,000 का क्वेश्चन है, ढूंढ लीजिएगा कि क्वेश्चन कौन सा है ना। तो ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है यहाँ पे, या पावर 4 होगी या कुछ चेंज होगा। क्यूबिक है तो रूट तो 3 आएगा नहीं, तो यहाँ पे 4 रूट दिया है तो 3 रूट यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये समझ नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स। अब देखिए इस बार क्या है, इस बार 3 ही रूट दिया है और पॉलिनोमियल कैसा है 4 डिग्री का, यानी 4 होने चाहिए। तो आपको यहाँ से एक चीज समझनी पड़ेगी, जो x रेज टू 4 माइनस 1 है, इसका फैक्टराइज जब करोगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से आप करोगे क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 3 रूट तो अल्फा बीटा गामा दिया है, एक रूट हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। ठीक है, क्या सपोज कर लेंगे 1। यहाँ पे सपोज करेंगे कि 1 अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए आपको 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा की। ठीक है, हम भी क्या कर सकते हैं यहाँ से ना, पहले तो आप इक्वेशन लेकर के सारे वैल्यू फाइंड करिए। एक्स रेज टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है इस पॉलिनोमियल के लिए। तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, चारों रूट्स का सम कितना होगा, उसका आप जो ऐसे लिख सकते हो आप। तो लिख सकते हो एक्स रेज टू 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0 आपकी। ठीक है, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन लेंगे अल्फा बीटा और या फिर डायरेक्ट बोले जो आपको जरूरत हो, है ना। लास्ट में वैल्यू क्या रहेगी आपकी, लास्ट में अगर आप लेते हो, लास्ट में अगर आप लेते हो तो आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू आएगी यहाँ से, चूंकि 3 टर्म है 4 टर्म है 1 भी है, 1 की पावर प्लस होगा यानी वैल्यू आएगी सिर्फ -2। ठीक है, तो आंसर आएगी। आपको देखिए फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना ये है ना, देखिए 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, बिल्कुल फाइंड करनी, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा, और यहाँ से लास्ट में अल्फा बीटा, और लास्ट में क्या बचा है 1 माइनस गामा। ठीक है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले सबका मल्टीप्लाई करने 1 के साथ, तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और फिर सबका मल्टीप्लाई करेंगे गामा से, गामा से करेंगे तो माइनस गामा माइनस प्लस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा, और लास्ट में कितना आएगा माइनस का अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से 1 माइनस अल्फा और माइनस बीटा माइनस गामा एक साथ आ गया, प्लस यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये निशाना है माइनस का, ठीक है, तो प्लस का अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये सारे वैल्यूज हमको चाहिए, इसमें माइनस कॉमन कर ले तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यू चाहिए हमको, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा वैल्यू चाहिए माइनस अल्फा बीटा गामा वैल्यू। ठीक है, देखिए आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से इसको हमको बनाना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है ना। तो 4 के पहले ये हो गया, अब दो मल्टीप्लाई करिए, दो का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो दो मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, अल्फा पहले मिल गया, फिर 1 अल्फा मिल गया, फिर अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा बीटा बीटा गामा मिल गया, और फिर और क्या मिलेगा, हाँ 1 to मल्टीप्लाई से और होगा। अच्छा पहले हमको 1 को मल्टीप्लाई करना चाहिए अल्फा के साथ, 1 अल्फा
1 बीटा 1 गामा, तो ये तो ऐसे नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब फिर अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा अल्फा गामा, तो अल्फा बीटा और अल्फा गामा छोड़ गया था और लास्ट में बीटा गामा, तो ये इतना मिलेगा। ठीक है, फिर जो इसके इक्वल होगा 0 के, सिंपल दिख रहा है। उसके बाद फिर 3 का मल्टीप्लाई करो आप, तो 3 टर्म एक साथ लेंगे तो 3 की जरूरत नहीं, क्या हमको 3 की जरूरत नहीं है ना। लास्ट में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा इंटू 1, तो कितना होगा वो आ रहा है -5, यानी अल्फा बीटा गामा पे ले आई माइनस, तो फुल कर दीजिए। ये वैल्यू हमारे पास है क्या पीछे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, ये आएगा -1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ रही है 1 -1 -1 आ जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू देखिए जरा। हाँ, उसकी वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू के लिए देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों का सम कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, जिसको -1 लिखो, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या सकते हैं, -1 हो जाएगा, -1 प्लस का अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस का अल्फा गामा, तो 0 है, दोनों बदल लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इसमें वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी 1। इसको भी आप क्या लिख लोगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 +1 हो गया, +1 हो गया, माइनस का अल्फा बीटा गामा कितना है -1, माइनस में नीचे कितना हो जाएगा तो प्लस, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 +1 यानी आंसर कितना है 4 आ रहा है। 4 ऑप्शन में है क्या आपको, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, है ना। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने जो है थ्योरी ऑफ क्वेश्चन का 3rd लेक्चर कवर किया, हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया, उसके बाद उन टॉपिक्स में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।